तो आज है 9वां दिन हम लोग के लद्दाख ट्रिप का। कल शाम को हम लोग करीब 9:30 बजे हानले पहुँचे थे। तो उसके बाद स्टे ढूंढा था हम लोग ने। स्टे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था और कल तो ऑफ रोड था, तो भयंकर रास्ता था कि आते ही साथ यहाँ पे हम लोग सब डेड हो गए थे। इसलिए कल सामान भी बाइक पे लोडेड ही है, सामान ज्यों का तो रखा है और आज साथ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़े क्योंकि आज जल्दी चेकआउट करना है। क्योंकि हानले में मेन यहाँ की ऑब्जर्वेटरी है, दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी, तो वो देखेंगे। फिर उसके बाद एक तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे जैसे नेक्स्ट हम लोग को जाना है सुमोररी, तो उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है यहाँ पे कि कितने दूर है, कैसा क्या है। लेकिन सबको ये पता है कि रास्ता बहुत ख़राब है वहाँ का भी सेम। तो अगर रास्ता सेम ख़राब होगा तो फिर प्लान यही रहेगा कि कुछ ना कुछ करके ले ही पहुँच जाए सीधा एक स्टॉप लेके। क्योंकि अगर ऐसी ख़राब रास्ता रहा तो आज जैसी हालत खराब, कल जैसी हालत ख़राब हुई थी, आज भी ऐसी हालत ख़राब हो जाएगी। फिर उसके बाद लेह भी निकलना पड़ेगा, वहाँ से 200 किलोमीटर करीब है। फिर वहाँ से फिर कारगिल, फिर श्रीनगर। तो अगर हालत ख़राब हो जाती है बीच में, तबीयत ख़राब हो जाती है ऐसे राइड करते करते, तो आगे का प्लान ख़राब हो सकता है। इसलिए प्लान यही रहेगा कि अगर नहीं लगता है कि वहाँ वो कवर कर पाएंगे सब लोग, तो फिर सीधा लेह के लिए निकलेंगे। शायद बीच में कोई स्टॉप हो। तो आज की 4 तारीख है, तो आज निकलेंगे, बीच में कहीं एक स्टॉप लेंगे और फिर 15 तारीख को लेह पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ 16 को कारगिल, फिर 17 को श्रीनगर, 18, 19 को रिटर्न फ्लाइट है दिल्ली की। तो फिर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं क्या है। अभी तो 5:30 बजे सुबह के। यहाँ तो फिर मतलब 4 बजे ही उजाला हो जाता है। मेरी नींद तो 4 बजे खुल गई थी। अभी आँखें भी पूरी लाल हो चुकी हैं, कल से धूल मिट्टी गई आँखों में। कल की राइड को से रिकवर होने में हो सकता 2-3 दिन लगेंगे। तो हाँ, लेके फेमस ऑब्जर्वेटरी यही है। ये छोटे छोटे घर क्यों बने? घर नहीं है, मुझे लग रहा मिरर टाइप के हैं। हाँ, ये ओपन होते होंगे, इसको किसका करते होंगे ना कुछ। हाँ, अभी ढक के रख के। हाँ हाँ। इसी ऑब्जर्वेटरी के चक्कर में है अपन यहाँ पे हाल इतना स्ट्रगल करके। देखने तो मिले कम से कम। क्या है, 9 बजे खुलेगी। अभी 9 बजे खुलेगा। लोग तो आए होंगे ना कम काम वाले। और सरकारी ऑफिस को 9 बजे की जगह 10 बजे खुले। तो अभी हम आ पहुँचे हैं हानले की ऑब्जर्वेटरी में। ये है ऑब्जर्वेटरी, बहुत बढ़िया है। अभी करीब 8:15 बजे हैं। ये 9, 9:30 को ओपन होती है, 9:30, 10 बजे। वो वेट करेंगे, आसपास देखेंगे क्या है, फिर थोड़ा पता चलेगा कि यहाँ पे कोई गाइडेड टूर तो है नहीं ऑब्जर्वेटरी का। तो खुद से पता करना पड़ेगा क्या कैसी चीज़ें हैं। ऑब्जर्वेटरी तो मेन मतलब बाहर स्टार्स और अदर प्लैनेट्स को देखने के लिए यूज़ होती हैं। तो अभी ओपन नहीं है, तो ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है, पीछे से दिख रहा होगा, इतना बड़ा कांच लगा है। और ये पूरा मिरर्स लगे थे सारे। और यहाँ पे इसका ये बेस है, ये भी ओपन नहीं है, ये खुलेगा। फिर यहाँ से फोकस एडजस्ट करते होंगे।
यहाँ पे व्हील्स भी लगे हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर मूव होता होगा एंगल के हिसाब से। तो अभी आसपास ही कुछ देख लेते हैं क्या है। हर जगह लेट पहुंचने की आदत थी, इसलिए यहाँ पे जल्दी पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो फ़ायदा नहीं हुआ जल्दी पहुंचने का। हानले में मेन ऑब्जर्वेटरी है, इसको देखने लोग आते हैं यहाँ से व्यू मिल रहा होगा पूरा। ये इसका पीछे वाला हिस्सा है। ये वाला टेलीस्कोप यहाँ जो ये इस ऑब्जर्वेटरी में है, वो दुनिया का सेकंड बिगेस्ट गामा रे टेलीस्कोप है। ये अभी मतलब इस 21 मीटर्स का है इसका डायमीटर। यहाँ पे टेक्नीशियन से बात करने का से पता चला कि मतलब ये भी पिछले 2-3 साल से मतलब अभी शुरू हुआ है ट्रायल फेज में भी, और इसका कॉस्ट करीब 100 करोड़ था। तभी बस ट्रायल मतलब यहाँ से डेटा आता है, डेटा वो सेटेलाइट से भेज देते हैं, फिर वो BRC में मुंबई में जाके प्रोसेस होता है, फिर लोग उस पर रिसर्च करते हैं। तो अच्छा है, मेन ऑब्जर्वेटरी तो ऊपर है, मतलब जो यहाँ दिख रही है सामने। ये उसका रास्ता वहीं से हुआ ना जहाँ से अपन आए थे ऊपर। बंद था क्या गेट? जहाँ से अपन राइट लिए थे, पीछे आकर राइट लिए थे। अरे लेकिन फिर इस 100 करोड़ लाइट है तो क्या मतलब है? 100 करोड़ खर्चा किया है, तो ऐसे थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, गांव शिफ्ट कर देंगे फिर। गाँव से नहीं हो रहा है, एयर पोल्यूशन की बात कर रहा है वो। एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन नहीं, लाइट पोल्यूशन की बात। मिलिट्री वाले कर रहे हैं। जो कल तुम आए थे पूरे रास्ते देखिए कितना वो बड़े बड़े ये सब जल रहे थे बीमर। ये मिलिट्री वालों की वजह से हो रहा है। मैं कल रास्ते में आते हुए यही सोच रहा था, हर जगह इंडिया चाइना लड़ाई चल रही थी ना, जितना मिल्की वे का ये वो है जो बोलते हैं ऐसे दिखता है, तो वो उसी जगह दिखता है जहाँ एक भी लाइट नहीं जलती पूरे गाँव में। और तुमको लाइट दिख रही है तो वो सब चीजें कभी नहीं फिर 11 बजे बंद कर देते हैं यहाँ पे कि इसके बाद ये करता होता हूँ। हाँ ये हो सकता है 4 रीज़न। बजे तक। तो जो एक ऑब्जर्वेटरी तो देख ली थी, लेकिन जो मेन वाली ऑब्जर्वेटरी थी जो ऊपर थी, उसका खुलने का टाइम 10 बजे। अभी बज रहा है करीब 9:15, तो वही 40-45 मिनट थोड़ा यहीं टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा सिटी में मतलब हानले टाउन घूम रहे हैं, क्योंकि फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं ऑब्जर्वेटरी देखना है, उसके बाद फिर सीधा ले निकलना है। मेरा प्लान था पहले कि सोमवार करेंगे फिर ले निकलेंगे, लेकिन कल के ऑफ रोड पैच के बाद लोगों की हिम्मत जवाब दे गई है, क्योंकि उसके बाद भी फिर ले पहुंचने के बाद भी कारगिल जाना है, फिर श्रीनगर जाना है। तो इतना लंबा स्ट्रेच में लगातार इतना ऑफ रोड करेंगे तो आगे का ट्रिप नहीं हो पाएगा। और ये भी है कि सोमवार में एक तो लंबा रास्ता भी 170-80 किलोमीटर का, उसमें भी ऑफ रोड है आधा सा, और किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं होना ऐसा कि रास्ता कैसा है क्या है, और वहाँ पे होम स्टे वगैरह भी बुकड नहीं है अपना। तो कल जैसी दिक्कत गई थी होम स्टे ढूंढने में, आज ही वैसी दिक्कत जा सकती थी अगर हम लोग जाते वहाँ पे। तो यहाँ पे जंगली जानवर दिख रहे हैं ना आपको, ये ऊपर एक फॉक्स गई तो दौड़ के सामने वाले पहाड़ पे है एक फॉक्स, यहाँ से सामने यहाँ से दौड़ के निकली है। मुझे तो दिख रही, कैमरे में पता नहीं दिख रही कि नहीं दिख रही। ये क्या घोड़ा? हाँ तो वापस आते हैं। तो कल होम स्टे में बहुत दिक्कत गई थी, क्योंकि जो हम लोग का होम स्टे था वो 12 तारीख के लिए बुक था, लेकिन हम लोग क्या है कि और वो होम स्टे वाले ने फ़ोन भी नहीं उठाया। एक तो यहाँ पे फ़ोन लगता नहीं है, तो पर वहाँ से बात है तभी फ़ोन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट पेड मतलब यहाँ से BSNL चलता है। तो जो मेरा एयरटेल पोस्ट पेड जो अभी तक चल रहा था वो यहाँ पे नहीं चल रहा था हाल ही,
सोमवारी में भी नहीं चलता, और वहाँ पे तो होम स्टे था ही नहीं। तो फिर कुछ नहीं, अब सीधा ले पहुँचेंगे। यहाँ से 200 किलोमीटर कुछ है ले हानले से। तो अगर 10 बजे ऑब्जर्वेटरी खुलती है तो 11 बजे पहुँच जाएंगे। 11 बजे अगर मतलब यार 11 बजे अगर फ्री हो जाएंगे, तो 11 बजे अगर फ्री हुए तो 200 किलोमीटर की रोड मतलब मोस्टली बोला है कि अच्छा ही है, तो 5 से 6 घंटे लगना चाहिए बस। तो शाम तक पहुंच जाएंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी लगातार 3 दिन ऐसा ओवर स्ट्रेच हो गया अपनी बॉडी। पहले सियाचिन वाला रास्ता, फिर पेंगोंग, फिर हानले, 3 दिन मतलब भयंकर ऑफ रोड हुआ है, इसलिए थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है आगे के ट्रिप के लिए। अपन तो लगेज मतलब चेकआउट तो अपन कर ही रहे हैं, पूरा लगेज साथ में लेके ही घूम रहे हैं। इसमें तो कोई लगेज जाता नहीं, मेरी बारी बाइक में ही जाता पूरा लगेज। पेट्रोल पूरा अपन ने एक्स्ट्रा ले लिया था ब्लैक में, क्योंकि पहले तो प्लान सोमवारी का था, तो थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए पड़ता, लेकिन अब जरूरत नहीं है, आराम से ले पहुंच जाएंगे। तो आज शाम को ले पहुंचेंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, जो लोकल में जो ले की चीज़ें थी जो नहीं घूम पाए थे पिछली बार, वो आप घूमेंगे। और फिर कुछ नहीं, बस कल नहीं, आज ले घूमेंगे, शाम को कल भी घूमेंगे, परसों निकलेंगे कारगिल के लिए। हाँ, परसों निकलेंगे कारगिल के लिए, और फिर वहाँ से कारगिल एक दिन स्टे, या कारगिल के आसपास कोई गांव में। फिर उसके बाद श्रीनगर पहुँचेंगे अपन 17 को, 17 शाम को शायद पहुँचेंगे, तो फिर घूमेंगे 18 को पूरा, 19 को सुबह फ़्लाइट है दिल्ली की, तो बस घर पहुँचेंगे। फिर देखते हैं क्या कैसे रहता है। कल जो चेक पोस्ट मिला था मतलब लास्ट में, तो वहाँ पे मतलब कुछ जो मतलब जहाँ से ऑफ रोड ख़त्म हुई थी और हल्की हल्की रोड शुरू हो गई थी, तो उसके बाद से ये था कि वो रोड इसलिए ख़राब हुई थी, मतलब 2020 तक वो रोड मतलब इस एरिया की सबसे अच्छी रोड थी। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने सुना होगा 2020 में इंडिया चाइना के बीच थोड़ी टेंशन बढ़ गई थी, तो लोग बता रहे हैं वहाँ के लोकल के लोग के वहाँ पे फिर हज़ारों में टैंक उस रोड से निकले हैं, हज़ारों लोगों मतलब हज़ारों टैंक वहाँ से निकली, तो इसलिए वो रोड पूरी ख़राब हो गई। अभी भी मतलब यहाँ पे जैसे ऑब्जर्वेटरी है ना, यहाँ ऑब्जर्वेटरी देखा है, तो जैसे यहाँ हुंदर गांव है, तो वहाँ पे शाम को 11 बजे लाइट चली जाती है, मतलब लाइट कट ऑफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है, अगर लाइट पॉल्यूशन होगा तो आसमान में कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ रही है, तो ये तो हैंडल कर ली। दूसरी प्रॉब्लम है कि मिलिट्री के बेस बन गए हैं बहुत सारे यहाँ पे इंडिया चाइना की टेंशन की वजह से, तो मिलिट्री की बेस में तो लाइट कभी जाती नहीं है, वो बहुत सारी लाइट्स उनकी चलती रहती हैं। उस चक्कर में मतलब ऑब्जर्वेटरी उनको काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो वही वो बता रहे थे कि अब शायद हो सकता है कि मतलब प्लान तो उनका था कि मतलब बहुत सारे ऑब्जर्वेटरी और लगेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा बॉर्डर पे इशू, तो फिर उनको ये कहीं और शिफ्ट करनी पड़ेंगी। ज़्यादा पास आईआर की बहुत दूर से चल के आती है ना, मतलब जो लाइट जो दूर से चल के आती है वो आईआर में कन्वर्ट हो जाती है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खर्चा होगा नहीं, सिर्फ डेटा इकट्ठा है, और इसका इमीडिएट बेनिफिट कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म ही, लॉन्ग टर्म भी नहीं है, सर रिसर्च है, पर रिसर्च में गारंटी नहीं होता फायदा होगा नहीं होगा। कौ तो लेंस की साइज़ है ना, हाइट वाइट तो अलग है। नीचे ये इसका पूरा कंट्रोल रूम टाइप का है। सेकंड हाईएस्ट है ना वर्ल्ड में ऑब्जर्वेटरी सेकंड हाईएस्ट। तो हाइट ये तो बहुत पुराना ऑब्जेक्ट है, इसको भी काम नहीं चालू है पूरा रोज शाम को ही होता है ऑब्जर्वेशन। के बाद वैसे कुछ वो नहीं है, 6 के बाद हम लोग वो खोलते हैं और 6 बजे से एंट्री बंद हो जाती है। बस हम काम करते हैं ना, ऐसे थोड़ी ये भी वही बोल रहे सर, साउंड और लाइट से इतना प्रॉब्लम आप लोग को नहीं जैसे शाम को ये कंट्रोल रूम है एक तरह से। ये लोगों के
ऑब्जर्वेटरी देख ली है ये वाली भी। यहाँ तो और कोई नॉलेजेबल लोग नहीं है कि जो पूरा एक्सप्लेन कर पाएँ क्या 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 है। बस स्लाइड शो स्टार्ट कर देते हैं और देख लो, कुछ से अगर समझ में आता है तो आप देख सकते हैं पूरी मशीन्स। बस अभी ख़त्म होने के बाद अब सीधा ले के लिए निकलेंगे। और क्या टाइम क्या हुआ अभी? 11:15 बजा, 11:15 बस निकलेंगे अब। ये लोग अब किसी भी चीज़ में घुस रहे हैं, दरवाज़ा खोल के। तो ये है वो ऑब्जर्वेटरी जहाँ अपन गए थे अभी, और ये मिनी ऑब्जर्वेटरीज हैं। और सुना है कि इसरो भी अपनी ऑब्जर्वेटरीज बना रहा है। ये इसरो की नहीं है, ये किसी और इंस्टीट्यूट की है। इसरो भी यहाँ ऑब्जर्वेटरीज बना रहा है अपनी ऊपर, शायद थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर।